आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, इवन मी। रिमेम्बर दैट फीलिंग व्हेन यू डिसाइड कि इस मंडे से मैं एक नई रूटीन स्टार्ट करूंगी, लेकिन ट्यूसडे तक वो रूटीन हवा हो जाती है, वो मोटिवेशन हवा हो जाती है और तुम अपनी पूरी रूटीन को नेक्स्ट मंडे पे डाल देते हो। लेकिन नेक्स्ट मंडे फिर वही साइकिल रिपीट होता है और तुम इसी तरीके से कोई भी रूटीन फॉलो ही नहीं कर पाते। वेल, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट फीलिंग गिल्टी, दिस वीडियो इज अबाउट टू फाइंड सोल्यूशन। Hey my happy people, welcome back to my channel. I'm Tanishq and in today's video we are going to talk about how to break that start Monday, quit Tuesday cycle. I have done that too and you can do it too. Let's fix our routine in a way that actually works, not just look aesthetic on the planner. सो आई बिलीव कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, लेकिन किसी भी चीज का सोल्यूशन ढूंढने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका कॉज रीजन क्या है, कि वो चीज हो क्यों रही है। अगर मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो हमें सबसे पहले अपना रीजन समझना पड़ेगा। वन ऑफ द रीजन इज कि हम अपनी आइडियल लाइफ प्लान करते हैं, अपनी रियल लाइफ प्लान नहीं करते। अपनी आइडियल लाइफ प्लान करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट तुम्हें उसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा। जैसे अब सोचो आई एम अ गर्ल और मैंने क्या सोचा है कि कल से मैं सुबह उठूंगी, गर्म पानी पीऊंगी, जिम जाऊंगी, ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस जाके वीडियो बनाऊंगी। 20 टास्क अलाइंड है, सुबह 5 बजे उठना है, रात के 2 बजे तक के टास्क अलाइंड है और मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है। दिस इज अ संडे प्लान, ओके। तो मैंने संडे को सारा कुछ मंडे का प्लान कर लिया और मेरे पास इतने सारे टास्क हैं कि मैं एक्चुअली ट्यूसडे तक बर्न आउट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने मंडे को अचानक इतना ज्यादा फोकस कर लिया है, मंडे पे इतनी सारी चीजें एक साथ कर ली हैं कि ट्यूसडे तक मेरे पास उतनी एनर्जी ही नहीं बची कुछ करने। सो दिस इज अ फर्स्ट इश्यू कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ प्लान कर, जो कि होना इम्पॉसिबल है। रीजन नंबर 2, वी अटैच आवर इमोशंस टू कंसिस्टेंसी नॉट स्ट्रेटेजी। अब एक चीज समझना, मोटिवेशन हमें आती है, हमने कोई कोट पढ़ा है इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो मैं एक इंस्टेंट मोटिवेशन आई है, मैंने डिसाइड किया है मैं कल से कुछ करना शुरू करूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन एक इमोशन है, इट इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। टू चेंज योर लाइफ यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी नॉट एन इमोशन। आज तुमने कोई कोट पढ़ा है, तुम्हें मोटिवेशन आई है, तुमने सुबह उठ के कुछ किया, अगले दिन वो मोटिवेशन मर जाएगी या फिर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, और तुम वो चीज नहीं कर पाओ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट अ स्ट्रेटेजी, जो कि अगर तुम्हारे में मोटिवेशन नहीं भी है तब भी तुम कंसिस्टेंटली उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सको। रीजन नंबर 3, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग, जो कॉमन मिस्टेक हम सब करते हैं और मैं सबको बोल बोल के थक चुकी हूँ, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। हम अपने एनर्जी पैटर्न्स को ही नहीं समझते। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर मॉर्निंग पीपल, देयर आर सम पीपल हु आर आफ्टरनून पीपल, देयर आर सम पीपल हु आर नाइट आउट। सो इन माई केस मॉर्निंग रूटीन डज नॉट वर्क। हमें शुरू से ये सिखाया गया है सुबह 5 बजे उठो, रात को 9 बजे सो जाओ, तो तुम्हारा दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा। बट ऐसा नहीं है। हर इंसान की एनर्जी अलग है, हर इंसान अलग तरीके से वर्क करता है। मे बी फॉर समवन सुबह 5 बजे प्रोडक्टिव टाइम होगा, मेरा प्रोडक्टिव टाइम रात को 12 बजे, तो मैं सुबह 5 बजे उठ के कुछ कर नहीं सकती। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा क्रिएटिव टाइम कौन सा है, मेरा मोस्ट एनर्जेटिक टाइम कौन सा है और मेरा कौन सा ऐसा मूवमेंट है जहाँ पे मुझे सब अलाइन होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर एनर्जी पैटर्न्स, नॉट व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग, राइट। और जब हम कोई भी रूटीन खुद पे फोर्स करते हैं जो हमारी एनर्जी के साथ मैच नहीं करती, सो वी यूजुअली फेल। So this one simple thing can change everything. बहुत ही सिंपल है बट इट इज मोस्ट इफेक्टिव। हम सब क्या करते हैं, वी प्लान आवर हैबिट्स कि हम रोज जिम जाएंगे, हम हेल्दी खाना ही खाएंगे, बट व्हाट वी नीड इज वी नीड टू बिल्ड सिस्टम्स नॉट हैबिट्स। अब मैं तुम्हें डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है। सपोज मैंने डिसाइड किया है कि मैं जिम जाऊंगी रोज, बट जिम इज नॉट माई जॉनर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एक्सरसाइज टाइप, भी सबकी अलग अलग होती है। किसी को जिम अच्छा लगता है, किसी को योगा अच्छा लगता है, ठीक है। Somehow you have decided that you are going to do this XYZ exercise from tomorrow onwards. But तुम्हें क्या लगता है तुम उसे रोज कर पाओगे? Do you think making a routine, making a habit is so easy? It's not truth, okay? You need to build a system. कि इनिशियली मैं रोज जिम जाने का प्लान ही नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कर ही नहीं सकती। What I'll plan a system. मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जिम चल जाऊंगी, 3 दिन जिम चल जाऊंगी। चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊं, बट I'll go to the gym. I'll make myself feel like कि ओके मैंने कुछ किया। हैबिट बिल्ड करने के लिए तुम्हें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, जो कि तुम धीरे धीरे चलोगे। जो वो कहते हैं ना हमें कि एक 1 step at a time, we need to do that. That is building a system, that is how you build a habit. All of a sudden रात को तुम डिसाइड कर लोगे कि अच्छा सुबह से मैं ये हैबिट बिल्ड कर लूंगी, वो पॉसिबल नहीं है। वो बहुत बार ब्रेक होगी
एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे उस चीज को मैं अपनी हैबिट बना पाऊँ। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो कि अच्छा एक मील हेल्दी खा ली, 2 दिन बाहर का खाना खा लिया 5 दिन की जगह, उसको धीरे धीरे कम करो। जब 2 दिन हो जाएंगे तो तुम उसको और कम कर सकते हो कि 1 दिन कर दिया। फिर तुम उसको ऐसे यूज कर सकते हो कि मैं बाहर का जंक फूड सिर्फ तब खाऊंगी जब मुझे खुद को रिवॉर्ड करना है कि मैंने कुछ बहुत अच्छा कर लिया है, मैंने हेल्थ वाइज एक्सरसाइज पूरा वीक चली गई हूँ जिम, तो मैं संडे को खुद को फास्ट फूड से रिवॉर्ड कर रही हूँ। यू कैन नॉट डू इट ओवर अ नाइट, यू हैव टू डू इट विद टाइम। द नेक्स्ट इज द 3-1-1 रूल। ये एक ऐसा रूल है जिससे तुम कंसिस्टेंट बनोगे, जो तुम्हें हेल्प करेगा अपनी कोई भी रूटीन फिक्स करने के लिए। What is a 3-1-1 रूल इज 3 चीजें जो तुम अनकंडीशनली करोगे, एक चीज जो तुम्हें ग्रो करेगी बट इट विल बी चैलेंजिंग, एक चीज ऐसी जो तुम्हें खुशी दे। लेट्स टॉक अबाउट द 3 थिंग। अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, जैसे यू आर गोइंग टू लूज वेट, यू कैन अप्लाई टू अदर फेजेस ऑफ योर लाइफ एज वेल। सो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, नो मैटर व्हाट यू विल डू। जैसे मैं अगर हेल्दी रूटीन पे जा रही हूँ तो मैं एटलीस्ट 10 मिनट की वॉक रोज करूंगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ 1 आवर वॉक या 2 किलोमीटर चलना, 2 किलोमीटर दौड़ना। आई स्टार्ट विद द 10 मिनट वॉक, और ये मैं रोज करूंगी। सुबह नहीं हुआ तो शाम को करूंगी, शाम को नहीं हुआ दोपहर को करूंगी, सोने से पहले करूंगी, कभी भी, पर करनी। दैट विल बी 10 मिनट वॉक। उसके अलावा मैं प्रोटीन पे फोकस करने की जगह सिर्फ एक मील हेल्दी, कि एक प्रोटीन की चीज मैं जरूर लूंगी अपनी मील में, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी टाइम पे हो। इट शुड बी देयर। इट कुड बी एग्स, इट कुड बी पनीर, इट कुड बी एनीथिंग। जर्नलिंग की अगर हम बात कर ले तो अगर मुझे 5 पेजेस नहीं लिखना है तो मैं 1 पेज जरूर लिखूंगी। 1 पेज का कंटेंट पक्का लिखना ही लिखना है 10 मिनट निकाल के। नाउ वन थिंग दैट इज गोइंग टू ग्रो मी बट इज चैलेंजिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आप बिल्ड कर रहे हो। फॉर मी इट इज कंटेंट क्रिएशन। मैंने डिसाइड किया है कि मैं हफ्ते में 1 वीडियो बनाऊंगी। इट डजंट मैटर व्हाट द कंटेंट इज, इट डजंट मैटर वो अच्छी जाए बुरी जाए जैसी भी जाए, पर मैं बनाऊंगी। आई विल गिव माय बेस्ट। दिस इज समथिंग दैट्स गोना ग्रो मी। और एक ऐसी चीज जो मुझे जॉय देगी, लाइक मुझे खुशी देगी। मे बी आई लाइक डांसिंग, सो मैं रोज डांस करूंगी। मे बी आई लाइक स्किन केयर, सो मैं रोज कुछ मॉइस्चराइजर लगाऊंगी या कोई होममेड पैक लगा लूंगी या कुछ भी। It could be reading as well. It could be anything. So something that gives me joy, I am going to do it every day. If you break down your goal into these things, तो तुम अपने गोल को बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। क्योंकि जब भी हमें कोई चीज बहुत ज्यादा लगती है तो हम उसे कर नहीं पाते, बट जब भी कोई चीज हमें बहुत इजी लगती है तो हमें लगता है अच्छा यही तो है, इट्स ओके, कर देंगे। और कब वो यही तो एक चीज हमारी रूटीन बन जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ होल लॉट ऑफ रूटीन, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड स्टार्ट डूइंग इट, जो कि तुम्हें पता है कि अंडर एनी कंडीशंस यू कैन डू इट। जब हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि अच्छा अब मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं ऐसे रोज करूंगी। You have to stop expecting yourself to be perfect. You have to start taking small steps to be perfect. What I used to do is कि अगर मैंने मंडे हेल्दी खाने का डिसाइड किया है, ट्यूसडे वो चीज ब्रेक हो गई, मैंने ट्यूसडे कुछ भी खा लिया XYZ, तो मैं क्या करती थी, मैं उसे नेक्स्ट मंडे पे डाल देती थी कि अच्छा अब तो मेरी डाइट खराब हो गई है, अब मैं मंडे से शुरू करूंगी अपनी डाइट। बट व्हाट हैपेंस इज नेक्स्ट मंडे 5 दिन का डिफरेंस आ गया, मैंने 5 दिन जंक फूड खाया। सो 1 दिन हेल्दी खा के 5 दिन जंक फूड खा के नहीं चलेगा। यू नीड टू फॉलो रीसेट नेक्स्ट आवर रूल। दैट मीन्स कि अगर मैंने अभी कुछ अनहेल्दी खाया है तो मैं अगली मील हेल्दी ही खाऊंगी। इट्स ओके। मैंने इस ट्यूसडे कुछ जंक फूड खा लिया है, मेरी डाइट खराब हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं नेक्स्ट मंडे तक वेट करूंगी, मैं उसको नेक्स्ट मील पे ट्रांसफर कर दूंगी कि मैं अगली मील हेल्दी खाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि एक रूटीन तब खराब नहीं होती जब आप उसको मिस कर देते हो या फिर उसको ब्रेक कर देते हो। ये तब खराब होती है जब आप उसके लिए एफर्ट्स करना छोड़ देते हो, जब आपको लगता है कि ओके इट्स डन, आई डोंट नीड टू डू इट अगेन, या फिर मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा। नहीं, एवरीवन इज सेम, सबसे मिस्टेक्स हो रही हैं, बट यू नीड टू कंटिन्यू इट। So a lot of people don't talk about this, but I feel consistency is more about emotions. It is directly related to your emotions. क्योंकि जब भी हम कोई रूटीन ब्रेक करते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि देखा तुमसे नहीं हो पाया या फिर तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप क्या करते हो, आप उस इमोशन पे बिलीव कर लेते हो और वो चीज करना छोड़ देते हो। बट Instead, what you need to do is you need to tell your brain कि नहीं, I'll do it again. नहीं हो पाया, मैं दोबारा करूंगी।
कब तक नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब तक तुम फेल नहीं हो रहे तब तक तुम ट्राई ही नहीं कर रहे, तुम कहीं पहुंच ही नहीं रहे. दिस वन कोट जो मैंने पढ़ा है, I'll attach it here somewhere. So the quote says, all you need to do is you need to have the audacity to suck at something and the stubbornness to keep sucking at that thing until you don't, and you can achieve anything in life. That means तुम्हारे में इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए कि तुम किसी चीज में फेल हो, बार बार तुम उस चीज को खराब करो, लेकिन तुम इतने ढीठ बन जाओ कि तुम उसको तब तक खराब करो जब तक तुम्हें वो सही करना ना आ जाए. वंस यू हैव दैट माइंडसेट यू कैन लिटरली अचीव एनीथिंग. सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम योर ब्रेन सेज कि नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो, स्टार्ट टेलिंग इट्स ओके, दोबारा करते क्या हो जाएगा. मोस्टली क्या हो जाएगा, अब तो इंस्टाग्राम ट्रेंड भी चल रहा है, व्हाट इफ आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, क्या ही हो जाएगा, एंड पीपल आर शोइंग व्हाट दे एक्चुअली हैव डन. सो टेक सम मोटिवेशन फ्रॉम दैट एज वेल कि अगली बार कुछ भी हो से इट्स ओके, दोबारा कर लेते हैं. किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं डाइट कर रही हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा है कि मैं कंटेंट क्रिएशन में सक कर रही हूँ इस टाइम पे और नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी. किसी को पता नहीं चल रहा कि आज मैंने जिम मिस कर दिया है, किसी को पता नहीं चल रहा सिवाय तुम्हारे. इट इज ऑल इन आवर हेड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज फाइन. It is fine to fail, it is fine to do things that didn't go our way, and it is fine to start again until you succeed at that thing. जब तुम ये सोचना छोड़ दोगे कि अब अरे मैं तो फिर से फेल हो गई, अरे अब क्या करूँ, मुझसे हो नहीं पाएगा, जब तुम ये सोचना छोड़ दोगे ना, तुम डिसिप्लिन में आना शुरू कर दोगे. यू ऑलवेज हैव दैट करेज, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं उस करेज को बाहर कैसे लेके आऊँ और मैं कैसे खुद को ये समझाऊँ कि ठीक है दोबारा करती हूँ. फेल ही हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाएगा. try it and try it again until you succeed in that thing. मेरी चीज़ है, बहुत मोटिवेशनल लग रही होंगी, बट बिलीव मी इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके अपनी रूटीन में ऐड करो एंड यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. सो इफ यू आर ऑल्सो टायर्ड विद योर स्टार्ट मंडे क्विट ट्यूजडे वाली रूटीन, देन यू नीड टू डू दिस. और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो तो वो ऐसी कौन सी रूटीन है दैट यू आर फॉलोइंग. And also, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And next video में we'll talk about. See you next time. Bye.